मेरे प्यारे आत्मा, जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो। सुबह उठते ही शरीर पहले जैसा साथ देता है क्या? आईने में चेहरा वही ऊर्जा दिखाता है क्या? या भीतर कहीं ऐसा लगता है कि उम्र कागजों से नहीं, शरीर से आगे निकल रही है? अक्सर ऐसा नहीं होता कि उम्र बढ़ती है, अक्सर ऐसा होता है कि थकान जमा होती चली जाती है। जो थकान दिखती नहीं वही धीरे धीरे उम्र बन जाती है। आज के प्रवचन में मैं उम्र को रोकने की बात नहीं करूंगा, मैं उम्र के बोझ को हल्का करने की बात करूंगा। क्योंकि जब बोझ हल्का होता है तो उम्र अपने आप रुक सी जाती है। और आज की सबसे जरूरी बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं, ये तीनों चीजें उनके लिए भी हैं जो शाकाहार लेते हैं और उनके लिए भी जो मांसाहार लेते हैं। कोई अलग रास्ता नहीं, एक ही समझ है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले एक बहुत आम समस्या से शुरुआत करते हैं, जो लगभग हर उस इंसान के जीवन में आती है जो जिम्मेदार है, मेहनती है और जिसने जीवन को हल्के में नहीं लिया। समस्या ये नहीं कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, समस्या ये है कि शरीर को रोज मरम्मत का समय नहीं मिल रहा। दिन चलता है लेकिन रिकवरी नहीं होती, खाना आता है लेकिन पोषण नहीं पहुंचता, नींद आती है लेकिन गहराई नहीं होती। और जब ये तीनों रुक जाते हैं तो उम्र तेज हो जाती है। अब पहली चीज पर आते हैं। पहली चीज, ऐसा भोजन जो शरीर को साफ भी करे और मजबूत भी। अधिकतर लोग या तो खाने को स्वाद समझते हैं या पेट भरने का साधन, लेकिन जो लोग उम्र को हल्का रखते हैं वे खाने को शरीर की सफाई और मरम्मत समझते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, मैं किसी महंगी चीज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ प्राकृतिक प्रोटीन और प्राकृतिक चिकनाई की। शाकाहार में भीगे हुए बादाम, अखरोट और थोड़ा सा देसी घी। मांसाहार में अंडा, मछली और डी का सूप जैसे साधारण स्रोत। इनका काम मसल बनाना नहीं है, इनका असली काम है नसों की मरम्मत, हार्मोन का संतुलन और कोशिकाओं की उम्र बढ़ाना। अब खुद से पूछो, क्या तुम खाते समय सिर्फ स्वाद देखते हो या यह भी देखते हो कि शरीर को इससे क्या मिल रहा है? यही सवाल उम्र की दिशा बदल देता है। अब एक और सवाल, क्या तुम खाना खाकर तुरंत भागते हो? अगर हाँ तो भोजन बोझ बनता है, औषधि नहीं। जो लोग खाने के बाद 2 मिनट शांति से बैठते हैं उनकी उम्र तेज नहीं भागती। दूसरी चीज, वह चीज जो नसों को जवान रखती है। अब बहुत ध्यान से सुनो, उम्र सबसे पहले चेहरे पर नहीं दिखती, उम्र सबसे पहले नसों में उतरती है। जब नसें सूखी हो जाती हैं तो शरीर कठोर होने लगता है और कठोरता बुढ़ापे का पहला संकेत है। इसलिए दूसरी चीज है प्राकृतिक वसा और तरल संतुलन। यह शाकाहार में नारियल पानी और तिल का तेल, मांसाहार में मछली की चिकनाई और हड्डी का रस। इनका काम वजन बढ़ाना नहीं है, इनका काम है नसों को चिकना रखना, जोड़ों को लचीला रखना और दिमाग को शांत रखना। अब एक सवाल, क्या तुम्हारा शरीर सुबह उठते समय कठोर लगता है? अगर हाँ तो यह उम्र नहीं, सूखापन है। और सूखापन पोषण से ठीक होता है, दवाइयों से नहीं। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, जो लोग उम्र को हल्का रखते हैं वे पानी को सिर्फ प्यास बुझाने का साधन नहीं मानते, वे पानी को शरीर की धुलाई मानते हैं। लेकिन पानी भी अगर सही समय पर न मिले तो वह भी असर नहीं करता। तीसरी चीज, वह आदत जो अंदर से उम्र को रोक देती है। अब तीसरी चीज खाने की नहीं है, लेकिन खाने से भी ज्यादा जरूरी है। तीसरी चीज है एक समय पर पेट को खाली छोड़ना। जो लोग दिन भर कुछ न कुछ खाते रहते हैं उनका शरीर कभी सफाई की अवस्था में नहीं जाता, और जब शरीर खुद को साफ नहीं कर पाता तो उम्र जमा होने लगती है। इसलिए जो लोग रात का खाना हल्का रखते हैं और अगली सुबह थोड़ा अंतर देते हैं, उनका शरीर खुद को नया करना शुरू कर देता है। यह शाकाहार मांसाहार का विषय नहीं है, यह अनुशासन और समझ का विषय है। आप खुद से पूछो, क्या तुम्हारा पेट
कभी पूरी तरह खाली होता है, अगर नहीं तो शरीर कभी पूरी तरह नया नहीं होगा। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात समझो, उम्र सालों से नहीं बढ़ती, उम्र आदतों से बढ़ती है। जो लोग हर दिन शरीर को थोड़ा सा भी मरम्मत का समय देते हैं वे उम्र को धीमा कर देते हैं, और जो लोग सिर्फ काम, चिंता और दौड़ में रहते हैं वे जवान होकर भी थके हुए दिखते हैं। आज के प्रवचन में अगर तुम सिर्फ इतना कर लो, खाने को दवा समझना शुरू कर दो, नसों को सूखने से बचाओ और पेट को कभी कभी खाली रहने दो, तो समझ लो उम्र रुकने लगी है। अब अंत से पहले एक सवाल जो मैं तुम्हारे साथ छोड़ना चाहता हूँ, क्या तुम अपने शरीर को हर दिन इस्तेमाल करते हो या हर दिन संभालते हो? जिस दिन संभालना शुरू हो गया उसी दिन उम्र की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। यह प्रवचन यही नहीं रुकता। अगले हिस्से में हम बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जो चेहरे से पहले ऊर्जा को जवान बनाती हैं। अब और गहराई में चलते हैं मेरे प्यारे आत्मन, क्योंकि अब बात सिर्फ 3 चीजें खाने की नहीं है, अब बात है उन चीजों को शरीर में उतरने देने की। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, वे सही चीज खाते हैं लेकिन गलत अवस्था में। और याद रखना, भोजन केवल मुंह से नहीं पचता, भोजन मन की अवस्था से भी पचता है। अगर मन लगातार तनाव में है तो सबसे अच्छा खाना भी शरीर में जहर की तरह व्यवहार करने लगता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम खाते समय अक्सर जल्दी में रहते हो, फोन देखते हुए, सोचते हुए कि अगला काम क्या है? अगर हाँ तो समस्या खाने में नहीं, ध्यान की अनूप स्थिति में है। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म रहस्य समझो, जो लोग उम्र को रोक लेते हैं वे भोजन को कार्य के बीच का व्यवधान नहीं मानते, वे भोजन को दिन का केंद्र मानते। वे बैठते हैं, धीरे खाते हैं और खाते समय कहीं नहीं जाते। अब एक प्रश्न, क्या तुम खाते समय वहीं होते हो? अगर नहीं तो शरीर पूरा लाभ नहीं ले पाएगा। अब चौथी समझ जो 3 चीजों को जोड़ती है। 3 चीजें जो तुम खाते हो, प्रोटीन, चिकनाई और सरल भोजन, ये तभी काम करती है जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है। तनाव में शरीर मरम्मत नहीं करता, वह केवल बचाव करता है, और बचाव की अवस्था में उम्र तेज होती है। इसलिए जो लोग युवा दिखते हैं वे हमेशा तनाव मुक्त नहीं होते, लेकिन वे जानते हैं तनाव को कब छोड़ना है। अब खुद से पूछो, क्या तुम दिन में कभी अपने कंधे ढीले करते हो या दिन खत्म होने तक कसे रहते हो? एक छोटी आदत जो उम्र की गति बदल देती है। जो लोग दिन में 5 मिनट बस चुप बैठते हैं, बिना फोन, बिना सोच, उनके शरीर को यह संकेत मिलता है अब मरम्मत शुरू हो सकती है। और यह संकेत किसी सप्लीमेंट से ज्यादा शक्तिशाली होता है। अब यहाँ एक बहुत व्यावहारिक बात, तुम चाहे शाकाहार लो या मांसाहार, अगर शरीर में सूजन बनी रहती है तो उम्र रुकेगी नहीं। सूजन अक्सर बाहर नहीं दिखती, वह भीतर काम करती रहती है। और सूजन का कारण अधिकतर गलत समय पर खाना और देर तक भरा पेट होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें खाने के बाद अक्सर भारीपन लगता है? अगर हाँ तो शरीर लड़ रहा है, आराम नहीं कर रहा। जो लोग उम्र को हल्का रखते हैं वे खाने के बाद थोड़ा हल्का महसूस करते हैं, भारी नहीं। एक और गहरा रहस्य, उम्र चेहरे से नहीं आंखों की चमक से मापी जाती है। जब आंखों में चमक कम होती है तो समझ लो शरीर के भीतर ऊर्जा का प्रवाह धीमा हो गया है। और यह प्रवाह भोजन प्लस विश्राम प्लस भावनात्मक हल्केपन से आता है। अब भावनाओं की बात, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, जो लोग दिल में बहुत कुछ दबा कर रखते हैं, उनकी उम्र तेजी से बढ़ती है, क्योंकि दबाव सिर्फ मन में नहीं रहता, वह शरीर में उतर जाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम अक्सर सब ठीक है कह देते हो
जब भीतर कुछ ठीक नहीं होता? अगर हाँ, तो यह भी उम्र बढ़ाने वाला कारण है। एक साधारण अभ्यास जो शरीर को हल्का करता है। रात को सोने से पहले अपने भीतर यह वाक्य कहो, आज जो महसूस हुआ वह महसूस होने दिया, बस इतना। यह वाक्य भावनाओं को जमा नहीं होने देता। अब ध्यान दो, जो लोग उम्र को रोकते हैं वे खुद से झूठ नहीं बोलते। वे थके हों तो मान लेते हैं, उदास हों तो स्वीकार कर लेते हैं, और इसी स्वीकार से शरीर को राहत मिलती है। अब 3 चीजें जो तुम खाते हो उनका प्रभाव तभी दिखेगा जब शरीर सुनने की अवस्था में होगा। अगर शरीर लगातार दबाव में है तो वह खुद को बचाने में लगा रहेगा, न कि नया बनाने में। अब एक आखिरी सवाल इस हिस्से के लिए, क्या तुम अपने शरीर को सिर्फ चलने वाला साधन मानते हो या जीवन का साथी? जिस दिन साथी समझ लिया उसी दिन उम्र तुम्हारे साथ धीमी चलने लगती है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे आत्मन। अब हम उस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं जहां उम्र बाहर से नहीं भीतर से बदलनी शुरू होती है। अब तक तुमने समझा कि क्या खाया जाए, अब समझना जरूरी है कि कैसे जिया जाए ताकि वही भोजन वास्तव में असर करे। क्योंकि याद रखो, खाना बीज है, लेकिन जमीन अगर थकी हुई है तो बीज भी चुप हो जाता है। अब सुबह की बात करते हैं। सुबह का पहला 1 घंटा पूरे दिन की उम्र तय करता है। लोग इसे हल्के में लेते हैं और फिर कहते हैं शरीर साथ नहीं दे रहा। अब खुद से पूछो, सुबह उठते ही तुम सबसे पहले क्या करते हो? अगर उत्तर है फोन, तो समझ लो उम्र को तुमने दिन की शुरुआत में ही तेज कर दिया। जो लोग उम्र को धीमा रखते हैं वे सुबह दुनिया से नहीं शरीर से जुड़ते हैं। सुबह की पहली आदत जो शरीर को जवान रखती है, जैसे ही आंख खुले बिस्तर छोड़ने से पहले 30 सेकंड बस यह महसूस करो, सांस आ रही है, शरीर मौजूद है। आज फिर एक दिन मिला है। ये कोई आध्यात्मिक बात नहीं, ये नर्वस सिस्टम को संदेश है। खतरा नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है। और जब शरीर को ये संदेश मिलता है तो वह मरम्मत की अवस्था में जाता है। अब एक सवाल, क्या तुम्हें सुबह उठते ही जल्दबाजी महसूस होती है? अगर हाँ, तो वही जल्दबाजी दिन भर तुम्हारे हार्मोन को अव्यवस्थित रखेगी। दूसरी सुबह की आदत जो उम्र को पीछे धकेलती है, सुबह खाली पेट थोड़ा सा गुनगुना पानी। ये बात सब जानते हैं, लेकिन कारण कम लोग समझते हैं। यह पानी पाचन के लिए नहीं, सिस्टम को जगाने के लिए होता है। यह शरीर से कहता है अब सफाई शुरू हो सकती है। जो लोग सुबह यह सफाई नहीं होने देते उनका शरीर पूरा दिन कल के बोझ के साथ चलता है और बोझ के साथ उम्र तेज होती है। अब ध्यान दो, जो लोग जवान दिखते हैं वे सुबह बहुत कुछ नहीं करते, वे बस गलत चीजें नहीं करते। तीसरी सुबह की आदत जो चेहरे से पहले ऊर्जा बदल देती है, सुबह कम से कम 5 मिनट शरीर को थोड़ा हिलाना। कोई भारी व्यायाम नहीं, कोई नियम नहीं, बस जोड़ों को जगाना, रीढ़ को खिंचाव देना। क्योंकि उम्र सबसे पहले रीढ़ में बैठती है, और जो लोग रीढ़ को रोज थोड़ा सा आजाद रखते हैं उनकी चाल में बुढ़ापा नहीं आता। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारा शरीर दिन की शुरुआत में कठोर लगता है? अगर हाँ, तो ये संकेत है कि शरीर को हलचल चाहिए, दवा नहीं। अब एक बहुत गहरी बात, जो लोग उम्र को हल्का रखते हैं वे अपनी गति खुद तय करते। वे किसी की रफ्तार में जीने की कोशिश नहीं करते। वे जानते हैं हर शरीर की अपनी लय होती है। अब भावनात्मक उम्र की बात, कई लोग शारीरिक रूप से ठीक होते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से बहुत पुराने हो चुके होते हैं। वे हर बात से थक जाते हैं, हर नई चीज से चिढ़ जाते हैं। यह उम्र सबसे खतरनाक होती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें नई बातों से अक्सर चिढ़ होती है? अगर हाँ, तो यह शरीर नहीं
मन की थकान है, और मन की थकान सीधे शरीर में उतरती है। अब एक सीधा सवाल, क्या तुम्हें लगता है कि नींद सिर्फ आराम है? अगर हाँ तो ये अधूरी समझ है। नींद शरीर की वर्कशॉप है। यहीं कोशिकाएं बदली जाती हैं, यहीं हार्मोन संतुलित होते, यहीं नसें फिर से मुलायम बनती हैं। और अगर यह वर्कशॉप हर रात अधूरी रह जाए तो उम्र तेज होना ही है। अब ध्यान से सुनो, जो लोग जवान दिखते हैं वे देर तक जागने के खिलाफ नहीं होते, वे अव्यवस्था के खिलाफ होते। समस्या यह नहीं कि तुम कब सोते हो, समस्या यह है कि सोने से पहले तुम किस अवस्था में होते हो। रात की पहली गलती जो उम्र को तेज कर देती है। सोने से ठीक पहले मन को उत्तेजित करना, बहस, तेज आवाज, तेज रोशनी, तेज विचार। अब खुद से पूछो, सोने से पहले तुम आखिरी काम क्या करते हो? अगर उत्तर है सोचना, तो नींद अधूरी रहेगी, क्योंकि नींद सोच के बाद नहीं आती, नींद सोच के गिर जाने के बाद आती है। एक साधारण लेकिन शक्तिशाली आदत, सोने से पहले 10 मिनट कोई ऐसा काम जिसमें सोच न लगे, हल्की रोशनी में बैठना, धीमी सांसें, या बस खिड़की से बाहर देखना। यह कोई अभ्यास नहीं, ये शरीर को संकेत है अब दिन समाप्त हुआ। अब एक और गहरी बात, जो लोग दिन को मन में लेकर सोते हैं वे उम्र लेकर उठते हैं, और जो लोग दिन को छोड़कर सोते हैं वे हल्के होकर उठते हैं। रात की दूसरी गलती जो अंदर से थका देती है, भरा हुआ पेट। अब यहाँ भ्रम मत पालो, ये उपवास की बात नहीं है, ये बात है भोजन और विश्राम के बीच दूरी की। जो लोग रात को हल्का रखते हैं उनका शरीर रात में पाचन नहीं मरम्मत करता है, और जो लोग भरा पेट लेकर सोते हैं उनका शरीर पूरी रात संघर्ष करता है। संघर्ष उम्र बढ़ाता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें सुबह उठते ही भारीपन लगता है? अगर हाँ तो रात में शरीर को काम करना पड़ा है, आराम नहीं मिला। रात की तीसरी गलती जो चेहरे से पहले ऊर्जा छीन लेती है, सोने से पहले अधूरे भाव, नाराजगी, कह न पाई बात, दबी हुई चिंता, भावनाएं अगर दिन में नहीं निकली तो रात में शरीर पर बैठ जाती है और भावनात्मक बोझ शारीरिक उम्र बन जाता है। अब एक बहुत सरल उपाय है, सोने से पहले अपने भीतर एक वाक्य कहो, आज जो महसूस हुआ वह महसूस होने दिया, बस इतना। यह वाक्य भावनाओं को रात में काम करने से रोक देता है। अब जरा ध्यान दो, जो लोग जवान रहते हैं वे हर दिन खुद को रीसेट करते हैं, वे कल को आज में नहीं घसीटते। अब उम्र रोकने की सबसे अनदेखी आदत दिन में प्रकाश देखना। यह बात बहुत साधारण लगती है, लेकिन यह हार्मोन की घड़ी ठीक करती है। जो लोग दिन में थोड़ी देर प्राकृतिक रोशनी में रहते हैं उनकी रात अपने आप गहरी होती है, और जहाँ नींद गहरी होती है वहाँ उम्र। बस सुनना, ये संदेश शरीर को सुरक्षा देता है, और सुरक्षा में शरीर जवान काम करता है। अब उस जगह पर आते हैं मेरे प्यारे आत्मन, जहाँ उम्र का सबसे बड़ा खेल खेला जाता है, और वह खेल है तनाव। अक्सर लोग सोचते हैं कि उम्र बालों से झलकती है, झुर्रियों से दिखती है, या शरीर के ढीलेपन से पहचान में आती है, लेकिन सच्चाई यह है उम्र सबसे पहले मन की नसों में बैठती है, और वह है व्यस्तता। जब रुकने न दे, सोचने न दे, महसूस करने न दे, तो वही व्यस्तता तनाव बन जाती है। तनाव की सबसे खतरनाक पहचान, तनाव तब खतरनाक नहीं होता जब वह दिखता है, तनाव तब खतरनाक होता है जब वह आदत बन जाता है, जब शरीर कसे हुए कंधों को सामान्य मान ले, जब मन बेचैनी को स्वभाव समझ ले। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हें आराम अजीब लगता है? अगर हाँ तो समझ लो
तनाव गहराई तक उतर चुका है। उम्र और तनाव का सीधा रिश्ता। तनाव में शरीर मरम्मत नहीं करता, तनाव में शरीर केवल बचाव करता है, और बचाव की अवस्था में कोशिकाएं पुरानी होती जाती। इसलिए जो लोग हर बात को दिल पर ले लेते हैं, हर बात को भीतर जमा कर लेते हैं, उनकी उम्र चुपचाप तेज हो जाती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात, तनाव सिर्फ समस्याओं से नहीं आता, तनाव लगातार नियंत्रण से आता है। हर चीज सही होनी चाहिए। बस खुद जो लोग अपने जीवन में ये जगह नहीं बनाते, उनका शरीर सांस लेने का रास्ता खोजता रहता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम्हारे दिन में ऐसा कोई समय है जो सिर्फ तुम्हारा हो? अगर नहीं तो उम्र तेज होगी, चाहे खाना कितना भी सही हो। तनाव घटाने की तीसरी आदत जो नसों को जवान रखती है, दिन में कम से कम एक बार गहरी सांस छोड़ना। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह नर्वस सिस्टम को रीसेट करता है। अंदर की सांस जीने के लिए, बाहर की सांस छोड़ने के लिए। और जो लोग छोड़ना भूल जाते हैं वे जमा होते जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत गहरी बात, उम्र सिर्फ शरीर की नहीं होती, उम्र कहानियों की भी होती है। जो लोग एक ही कहानी सालों तक दोहराते रहते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे जीवन में हमेशा, उनकी उम्र तेज हो जाती है। अब खुद से पूछो, क्या तुम खुद को थकाने का तरीका है? अब खुद से पूछो, क्या तुम अक्सर न कहना टालते हो? अगर हाँ, तो उम्र तुम्हारे शरीर में धीरे धीरे जमा हो रही है। ना कहना उम्र रोकने की कला है। जब तुम जरूरत से ज्यादा अपने आप को देते हो तो शरीर खुद को बचाने लगता है, और बचाव की अवस्था उम्र को तेज करती है।